नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास थर्ड इंग्लिश की जो नई बुक आई है संतूर, उसके यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 आउट इन द गार्डन। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से पहले यूनिट 2 के अंदर हमारी ये दो इमेजेस दी हुई हैं और फिर इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग सीधे चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा आगे स्किप करके देख सकते हो जहां से चैप्टर शुरू हो। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा यूनिट 2 जिसका नाम है टॉयज एंड गेम्स, इसमें हमारी क्या दो इमेजेस दी हुई हैं, एक इस पेज पे, दूसरी सेकंड वाली इस पेज पे। अब आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि हमारी इसी इमेजेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए इनको लगाते हैं। जिसकी पहला क्वेश्चन कह रहा है काउंट हाउ मैनी देयर आर एंड राइट इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, आपको गिनना है कि कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितनी औरतें हैं और कितने जानवर हैं। आपको जो पीछे तस्वीरें हैं उनमें इनको गिनना होगा और फिर यहाँ लिखना होगा। तो चलो पहले हम लोग बच्चों को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे हैं इसमें। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बच्चे हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या मैंने किसी को मिस तो नहीं किया है? नहीं, यहाँ पे मुझे कितने 16 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप 16 डाल सकते हो, इस तरीके से 16 डाल दो। चलो अब कितनी लड़कियां हैं इनको गिन लेते हैं। तो कितनी लड़कियां हैं, 1 2 3, 3 लड़की है फर्स्ट वाले में, और 4 5 6 7, 7 लड़कियां हैं इसमें। मतलब कि 7 हमारी क्या है, गर्ल्स हैं। तो बच्चे 16 हो गए और गर्ल्स हो गई 7। चलो अब बॉयज वुमेन्स और एनिमल्स को निकाल लेते हैं। तो लड़के कितने हैं तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लड़के हैं। लड़के कितने हो गए, 9 लड़के हो गए। अच्छा अब मुझे ये बताओ, क्या आपको इन दोनों इमेजेस में कहीं पे भी कोई भी एनिमल यानी कोई भी जानवर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो एनिमल्स में आपको क्या करना है, आपको 0 लिखना है। ठीक है, चलिए अब वुमेन यानी कि महिलाओं को काउंट कर लेते हैं। तो महिलाएं हमारी सिर्फ इसी तस्वीर में कितनी है, 1 2 3, यानी कि 3 महिलाएं हैं। तो बस आपको 3 लिख देना है। तो ये है फर्स्ट वाले का आंसर। 16 बच्चे हैं, 7 लड़कियां हैं, 9 लड़के हैं, 3 महिलाएं हैं और 0 एनिमल्स हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट गेम्स आर द चिल्ड्रंस प्लेइंग, यानी कि जो बच्चे हैं वो कौन सा गेम खेल रहे हैं। तो इमेजेस पे चलते हैं दोबारा। तो यहाँ पे कौन कौन सा गेम खेला जा रहा है, यहाँ पे बच्चे कंचों से खेल रहे हैं। यहाँ पे ये लड़कियाँ जो हैं हाथ पकड़ के एक दूसरे का जोर जोर घुमा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लंगड़ी टांग लड़की खेल रही है। यहाँ पे बच्चे आँख मिचोली खेल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे लट्टू के साथ में खेल रहे हैं और ये बच्चा जा रहा है पतंग उड़ाने के लिए। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत 1 2 लिख दो। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विथ मार्बल्स, यानी कि जो बच्चे हैं वो कंचों से खेल रहे हैं। टॉप्स यानी कि वो लोग लट्टुओं से खेल रहे हैं। ब्लाइंड फोल्ड आँख मिचोली खेल रहे हैं। और हॉपिंग यानी कि कूदने वाला गेम खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, वेयर डू यू यूजुअली प्ले। क्या कह रहा है कि भाई जो बच्चे हैं वो अपने घर के सामने जो खुली जगह है वहां पर खेल रहे हैं। आप अक्सर कहाँ पे खेलते हो? तो बताओ बच्चों, आप लोग कहाँ पर खेलते हो? देखो जब मैं छोटा था तो मेरे घर के थोड़ा 10-15 कदम आगे मैदान टाइप का था, हल्का सा, तो वहाँ पे मैं खेला करता था। नहीं तो जब वहाँ पे जगह नहीं होती थी या फिर कुछ टाइम बाद में वो पूरा कवर हो गया था, तो इसके बाद में हम लोग के घर के पास में एक पार्क था, वहाँ पर जाके मैं खेलता था। तो बच्चे लोग, आप लोग बताओ कि आप लोग कहाँ पर जाके खेलते हो। चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, सम चिल्ड्रंस आर नॉट प्लेइंग, व्हाट आर दे डूइंग। कुछ बच्चे हैं जो कि नहीं खेल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? तो चलो भाई फिर से तस्वीर पर चलते हैं। तो इसमें से कौन सा बच्चा नहीं खेल रहा है? देखो यहाँ पे ये लड़की है जो कि खेल नहीं रही है, अपनी मम्मी की हेल्प करा रही है। ये लड़का है जो कि खेल नहीं रहा है, ये पतंग उड़ाने जा रहा है। और यहाँ पर देखो ये 2 बच्चे हैं, ये बच्ची न्यूज़पेपर पढ़ रही है और ये लड़का शायद सुन रहा है कि न्यूज़पेपर में क्या क्या खबर निकली है। जो बच्ची पढ़ रही है उसको सुन रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप आंसर डाल सकते हो।
टू चिल्ड्रंस आर रीडिंग न्यूज़पेपर एंड अ गर्ल इज हेल्पिंग हर मदर। साथ ही में मैं वो काइट वाला पॉइंट लिखना भूल गया, तो आप लोग यहाँ पे वो काइट वाला पॉइंट लिख सकते हो, एंड अ बॉय इज गोइंग टू फ्लाई हिज काइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? देयर आर सम वुमेन इन दी पिक्चर, व्हाट आर दे डूइंग। क्या बोल रहा है कि भाई तस्वीर में कुछ महिलाएं भी हैं, ये बताइए कि वो क्या कर रही हैं। तो चलो भाई फिर से तस्वीर पे चलते हैं। तो महिलाएं कहाँ हैं हमारी? सेकंड वाले में यहाँ पे हैं। तो देखो ये तो फूलों से माला बना रही हैं, ये अनाज साफ कर रही हैं, और देखने से लग रहा है कि ये भी दाल वाल कुछ साफ कर रही हैं। ठीक है, तो एक महिला फूलों की माला बना रही है और बाकी दो जो राशन है घर का उसको साफ वाफ कर रही हैं। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, अ वुमन इज मेकिंग अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स एंड टू वुमेन्स आर क्लीनिंग ग्रेन्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? हु इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो अखबार कौन पढ़ रहा था? तस्वीर में अखबार एक लड़की पढ़ रही थी और उसके बगल में एक लड़का खड़े खड़े सुन रहा था। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? द गर्ल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अ गर्ल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? व्हाट आर द चिल्ड्रंस प्लेइंग विथ। बच्चे जो हैं वो किससे खेल रहे हैं? तो बच्चे किससे खेल रहे थे? बच्चे खेल रहे थे लट्टू से, कंचों से, इन सब से तस्वीर में खेल रहे थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? व्हाट इज द ओल्ड मैन डूइंग। जो बूढ़ा आदमी है वो क्या कर रहा है? चलो भाई तस्वीर पे चलते हैं वापस। तो यहाँ पे बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? बच्चों को खेलता देख रहा है। जो बच्चे कंचे खेल रहे हैं उनको खेलता देख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आंसर में आप ये लिखोगे कि जो बूढ़ा आदमी है वो बच्चों को कंचा खेलते देख रहा है, यानी कि द ओल्ड मैन इज वॉचिंग चिल्ड्रंस प्लेइंग विथ मार्बल्स। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? व्हाट इज योर फेवरेट गेम। आपका मनपसंद गेम कौन सा है? तो बच्चों बताओ आप लोग का मनपसंद गेम कौन सा है? इफ यू वर इन द पिक्चर विच गेम वुड यू प्ले। अगर तुम इस तस्वीर में होते तो तुम कौन सा गेम खेलते? देखो अगर मैं इस तस्वीर में होता ना तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता, साथ ही में मैंने पता है कभी मुझको लट्टू नचाने का मौका नहीं मिला। सही बताऊँ तो मुझे असल में नचाना आता नहीं है। तो मैं ना अगर इस तस्वीर में होता तो मैं लट्टू नचाने की कोशिश ज़रूर करता। पता नहीं यार कैसे, पर मुझसे कभी लट्टू नचा ही नहीं। मैंने अपने दोस्तों को देखा है वो बड़े आराम से नचा लेते हैं, लेकिन मुझसे लट्टू नचता ही नहीं था कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉइंट आउट दी फॉलोइंग इन द पिक्चर्स, यानी कि तस्वीर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। जैसे कि पहला क्या कह रहा है? द बॉयज आर प्लेइंग विथ मार्बल्स, यानी कंचे से खेलते हुए जो लड़के हैं आपको वो दिखाने होंगे। तो ये देखो कंचे से खेलते हुए लड़के, नंबर 1 दिखा दिया भाई। अ गर्ल प्लेइंग हॉप स्कॉच, एक लड़की जो है जो कि हॉप स्कॉच खेल रही है, तो वो ये है हॉप स्कॉच। नेक्स्ट क्या है? अ बॉय एंड अ गर्ल आर स्पिनिंग टॉप, लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? टॉप यानी कि लट्टू नचा रहे हैं, ये वाला। ये हो गया नंबर 3। ठीक, चौथा क्या है? अ बॉय इज ब्लाइंड फोल्डेड, एक लड़का है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, ये हो गया चौथा, ये देख सकते हो आप। और लास्ट क्या है? अ बॉय इज होल्डिंग अ काइट, एक लड़का है जो कि पतंग पकड़े हुआ है। तो कहाँ पकड़े हुआ है? ये पकड़े हुआ है। ठीक है, ये हो गया ये मेरा ये वाला क्वेश्चन, ये इन सब के सॉल्यूशंस। अब है लास्ट क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई दी प्ले थिंग्स यूज टू प्ले, राइट देयर नेम्स बिलो। आपको बताना है कि ये जो चीज़ें हैं इनका क्या नाम है। तो पहले तो ये मेरे क्या है? कंचे हैं, तो इनके नीचे लिख दो मार्बल्स। ये क्या है? स्पिनिंग टॉप, यानी घूमने वाला लट्टू, तो इसके नीचे लिख दो वही स्पिनिंग टॉप। और ये है मेरी स्किपिंग रोप, इससे क्या करते हैं? अरे वो क्या बोलते हैं, जो रस्सी होती है ना वो कूदी जाती है इससे। चलो यहाँ पे मैंने इनके नाम लिख दिए हैं। ठीक है, चलो तो ये था मेरा यूनिट नंबर 2 के जो मेरी इमेजेस थी वो और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस। अब चलिए हम लोग सीधे जो मेरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 4, आउट इन द गार्डन। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले। देखो ये जो हमारी पोयम है इसके अंदर एक बच्चा है जिसको कि बगीचे में खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब बगीचे में वो कौन कौन से खेल खेलता है, किसके किसके साथ में खेलता है, ये हमारी इस कविता के अंदर दिया हुआ है। जैसे कि पहले क्या कह रहा है कि बच्चा ये कह रहा है कि मुझे अपने बगीचे के अंदर बॉल के साथ खेलने में बहुत मज़ा, यानी कि गेंद के साथ खेलने में बहुत मज़ा आती है। आई बाउंस माई बॉल, आई थ्रो माई बॉल, आई कैच माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। क्या कह रहा है कि मुझे अपनी बॉल को उछालने में, उसे फेंकने में, उसे पकड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। बाउंस का मतलब होता है उछालना, थ्रो यानी कि फेंकना, और कैच का मतलब होता है पकड़ना। आउट इन द गार्डन
ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले। लड़का क्या कह रहा है कि भाई मुझे अपने बगीचे में रोज पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। आई टग माई काइट, मैं अपनी काइट को टग यानी कि उसको मैं क्या करता हूँ, धकेलता हूँ। ठीक, वैसे टग का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, ठुनकी। ठुनकी मान, पतंग उड़ाई कभी कि नहीं उड़ाई है? तो पतंग उड़ाने में आप लोग उसको पतंग को अपनी तरफ खींच के ऐसे छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो, धीरे धीरे करके, तभी तो पतंग लंबी होती है कि नहीं होती है कि नहीं? तो ये उसी की बात कर रहा है। ठीक, आई पुल माई काइट, मैं अपनी पतंग को खींचता हूँ। आई फ्लाई माई काइट, मैं अपनी पतंग को उड़ाता हूँ। ऑन ईच फाइन डे, क्या बोल रहा है बच्चा कि भाई मुझे रोज हर बढ़िया अच्छे दिन अपनी पतंग को खींचना उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। आउट इन दी गार्डन ईच फाइन डे विद माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले। बच्चा क्या कह रहा है कि भाई बगीचे में रोज मुझे अपने मित्रों के साथ में खेलने में भी बहुत अच्छा लगता है। वी रन एंड स्किप, हम लोग दौड़ते हैं उछलते हैं। वी जंप एंड स्वे, हम लोग कूदते हैं और डगमगाते हैं। स्वे का मतलब होता है डगमगाते, यानी इधर उधर खूब डगमगाना। वी स्लाइड एंड स्विंग, हम फिसलते हैं, जो होता नहीं एक झूला जिसमें आप ऊपर बैठो और नीचे से फिसलते हुए हो, तो ये कह रहा है कि भाई वी स्लाइड यानी हम लोग फिसलते हैं, साथ में झूला झूलते हैं। ऑन ईच फाइन डे, मतलब हर दिन हम लोग ये करते रहते हैं। ठीक, तो ये मेरी पूरी क्या थी, पोयम थी। अब चलिए इसकी एक छोटी सी समरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे। तो देखो, इस कविता के अंदर एक बच्चे की बात की गई है। बच्चा क्या कह रहा है कि उसको भाई बगीचे में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी अपने बगीचे में क्या खेलता है, बगीचे में अपनी गेंद के साथ में खेलता है, उसको वो उछालता है, फेंकता है, पकड़ता है। अपनी पतंग के साथ में खेलता है, उसको वो घसीटता है, खींचता है, उड़ाता है। अपने दोस्तों के साथ में खेलता है, उनके साथ में उछलता है, कूदता है, भागता है, फिसलता है और झूला झूलता है। ठीक है ना? तो ये है मेरी पूरी पोयम। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट आर द चिल्ड्रंस डूइंग विद द बॉल। जो बच्चे हैं वो बॉल के साथ में क्या कर रहे हैं? तो भाई बच्चे बॉल के साथ में क्या कर रहे थे, उसको फेंक रहे थे, पकड़ रहे थे, उसको उछाल रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रंस आर बाउंसिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है, हाउ आर द चिल्ड्रंस प्लेइंग विद द काइट। जो बच्चे हैं वो पतंग के साथ में कैसे खेल रहे हैं? तो बच्चे पतंग को खींच रहे हैं, उसको उस पर ढुनकी मार रहे हैं, उसको उड़ा रहे हैं। द चिल्ड्रंस आर टगिंग, पुलिंग एंड फ्लाइंग द कैट। नेक्स्ट है मेरा, वेयर आर द चिल्ड्रंस प्लेइंग। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? तो दोस्तों इसमें गलत टाइप हो गया, ठीक है, इसमें थोड़ा गलत टाइप कर दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसमें टाइप कर दिया है जो कि गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, पहले लिख लो, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। ये पूछ रहे ना कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो इसमें लिख लो द चिल्ड्रंस आर, चिल्ड्रंस के बाद में आर लगा देना, आर प्लेइंग इन द गार्डन, इन द गार्डन, GARDEN। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गए मेरे क्वेश्चन आंसर। अब इसका जो बी वाला क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है, थिंक एंड आंसर, वेयर डू यू प्ले। अब ये आपसे पूछा है कि ये बताइए कि आप लोग कहाँ खेलते हो। तो भाई कहाँ खेलते हो आप लोग, बताओ। देखो आप लोग का तो नहीं पता, लेकिन जब मैं छोटा था ना तो मैं अपने घर में भी खेला करता था। घर के बाहर वैसे तो कोई बगीचा वगीचा था नहीं, तो घर के बाहर सड़क के किनारे एक जगह थी, वहाँ पे खेला करता था। नहीं तो अक्सर एक पार्क था, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में एक पार्क है, वहाँ पे चला जाता था मैं खेलने के लिए। वॉट गेम डू यू प्ले आउटसाइड। आप बाहर कौन कौन से गेम्स खेलते हो? तो भाई बाहर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। ये सारे आउटडोर गेम्स होते हैं, मतलब इनको बाहर खेला जाता है, इनको आप घर के अंदर नहीं खेल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, वॉट हैपन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल वाइल प्लेइंग आउटसाइड। क्या होगा अगर आप बाहर खेलते हुए आपने लापरवाही कर दी, आपने ध्यान से बाहर नहीं खेला। देखो अगर आप बाहर खेल रहे हो और आप लापरवाही से खेल रहे हो, ध्यान देके नहीं खेल रहे हो, तो आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हो। साथ ही में हो सकता है कि भाई मान लो आप सड़क पे एकदम भाग रहे हो बिना ध्यान दिए, तो एक्सीडेंट भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बाहर जब भी खेलो हमेशा ध्यान से खेलो। अगला क्या है, लुक एट सम मोर गेम्स।
कुछ और खेलों को देखो। डू यू नो दैम, क्या तुम उनको जानते हो? हैव यू प्लेड दैम, क्या तुमने उनको खेला है? व्हाट डू यू कॉल दैम इन योर मदर टंग, और आप अपनी मदर टंग यानी कि आप अपनी भाषा में इन खेलों को क्या कहते हो? तो देखो, पहले ये जो खेल है इसको हम लोग रस्सा कसी कहते हैं, और हाँ ये मैंने खेला है। एक तरफ कुछ बच्चे होते हैं, दूसरी तरफ कुछ बच्चे होते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको दूसरी टीम को खींच के अपनी तरफ लाना है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला गेम है, ये मैंने कभी नहीं खेला, मुझे पता भी नहीं इसको क्या कहते हैं। फिलहाल इन्होंने कप, जो वाटर कप, सॉरी पानी पीने वाला जो कागज़ का कप नहीं होता है, उससे टेलीफोन बनाया, उससे बातचीत कर रहे हैं। इसको फिरकी कहते हैं, और ये वाला मैंने खेला है। इसको खूब तेज से बढ़िया से घुमाओ, मज़ा आता है देखने में। ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, लंगड़ी टांग। ठीक है, और इस वाले गेम को भी मैंने खेला हुआ है। ये खो खो है, इसको भी मैंने खेला हुआ है। ये रस्सी कूद है, ये भी मैंने करी हुई है। पहिया, देखो पहिया मैंने कई बार ना घुमाने की कोशिश तो करी, लेकिन मुझसे घुमा नहीं। तो ये खेल खेला तो है मैंने, लेकिन उस खेल में मैं, मतलब इस खेल में मैं बहुत ज़्यादा खराब हूँ। और ये पिट्ठू है, ये मैं बहुत खेला करता था। पत्थर होते हैं 6-7 पत्थर आप लगा दीजिए, 7 या 5 पत्थर, 2 होते हैं, मतलब 5 का लगा सकते हो और 7 का लगा सकते हो। पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाओ, और फिर एक टीम क्या करेगी, बॉल मार के उसको गिराने की कोशिश करेगी। बॉल आपने मारी, अब वो गिर गया, आपको भागना है। दूसरी टीम क्या करेगी, आपको बॉल से मारने की कोशिश करेगी। आपको ये कोशिश करनी है कि किसी तरीके से सामने वाली टीम का ध्यान भटका के इन सभी पत्थरों को दोबारा एक साथ लगा दिया जाए। बस आप जीत जाओगे अगर आपने ऐसा कर लिया तो। चलिए, in the poem we find run and skip, jump and sway, slide and swing. Here we use and to link two words. Combine these words using and write them in the blank. One has been done for you. देखो जी, क्या कह रहा है कि भाई कविता के अंदर एंड शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, दो शब्दों को लिंक करने के लिए, यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए एंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नीचे मेरे ऐसे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको एंड का इस्तेमाल करके उनको जोड़ना होगा। जैसे कि ये देखो, गिव टेक था तो गिव एंड टेक कर दिया, इसके बीच में एंड लगा दिया। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस एंड लगा देना है। जैसे कि सिंग डांस तो सिंग एंड डांस, ईट ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक, कैच थ्रो, कैच एंड थ्रो, रन कैच, रन एंड कैच। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। चलिए, कैन यू थिंक ऑफ 2 मोर वर्ड पेयर, क्या आप 2 और वर्ड पेयर को सोच सकते हो? बिल्कुल सोच सकते हैं। जैसे कि पेन एंड पेपर, टेबल एंड चेयर, ठीक है, बनाना एंड ऑरेंजेस। इस तरीके से आप जो चाहे वो अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये मैंने 2 ये अपने से लिख दिए हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, पेपर बैग पपेट। देखो जी, इसके अंदर ये आपको सिखा रहे हैं कि पेपर बैग से पपेट यानी कि कठपुतली कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए आपको एक पेपर बैग लेना है। ठीक, उसको आपको क्या करना है, फोल्ड कर लेना है, मतलब पूरा खोल लो, उसको अच्छे से फैला लो। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो खुली जगह होती है ना, यहाँ से ऐसे हाथ डालो, इधर से आपको हाथ डालना है और इसको ऊपर की तरफ ऐसे रखना है। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको इस तरीके से पेंट कर दो बढ़िया से। और अब आप जब अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे हिलाओगे तो ऐसा लगेगा कि जो पपेट है उसका मुंह चल रहा है और वो मुंह आगे पीछे कर रहा है। ठीक है ना? चलो, कभी अगर टाइम मिले तो ये पपेट बनाने की कोशिश करना, होते वैसे मज़ेदार हैं। तो ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, नहीं कहेंगे, मतलब लास्ट। इसके साथ में जो मेरी पोएम है चैप्टर 4 की, ये पूरी कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों, मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।